हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10th का जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में उसको हम पूरा कवर कर रहे हैं, ठीक ना। तो हम इससे पहले वीडियो में 60 क्वेश्चन कर चुके हैं पूरा कंसेप्ट के साथ। यदि आप नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इसी कंसेप्ट से इस बार भी क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक ना। यही सेम पैटर्न रहने वाले हैं, 2024 में जैसे पूछे हैं इसी पैटर्न से इस बार भी रहेंगे। इसलिए ज़रूर आप 24 वाले एक बार पूरा 100 क्वेश्चन एक बार देख के एग्जाम में बैठिए, ठीक ना। सारा आपका क्वेश्चन बन जाएंगे एकदम 50 क्वेश्चन तो निश्चित एक ऑब्जेक्टिव एकदम सही करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है क्या मेरा कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 6 मीटर एवं 5 मीटर हो तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए हम जानते हैं क्या घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो लिख लेंगे यहाँ से घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाता है ये होता है 2 इंटू एल बी इंटू एच हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से लंबाई कितना है, तो लंबाई है आपका 15, ठीक ना। तो 15 आप प्लस यहाँ से कर देंगे कितना है ये, देखिए चौड़ाई है 6 गुना एच का मान है 5। इसी फार्मूला पर आप बैठा लीजिए, ठीक ना। काहे कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता, यदि ऐसे घनाभ का क्षेत्रफल पूछता तब जाके हम लगाते 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक ना। तब वो फार्मूला को हम यूज करते, लेकिन अभी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा इसीलिए ये फार्मूला लगाना है 2 इंटू एल बी इंटू एच। तो देखिए यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तो 2 इंटू 15 6 21 गुना 5 करेंगे तो 21 दूना 42 गुना 5 हो जाएंगे। तो 42 पचे कितना आ जाएंगे 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए 210 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका यहाँ से 210 बी नंबर एकदम 100% करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 62 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में क्या 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए जब भी पूछे ना कि घनों की संख्या, आप पूछ रहा है कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, मतलब घन की संख्या आपको बताना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो हम जानते हैं कि घन की भुजा जो है ना बड़का वाले को ऊपर में भुजा क्यूब कर देंगे और नीचे में भुजा क्यूब करके कटा देंगे। तो देखिए सबसे पहले करना है बड़का को जो है ना घन के आयतन बराबर हो जाता है भुजा क्यूब, तो हम लिख देंगे 8 गुना 8 गुना 8 बटे देखिए छोटका कितना दिया है 4, 4 गुना 4 गुना 4 कर लेंगे। देखिए 4 से 8 दो बार में, फिर 4 से 8 दो बार में और फिर 4 से 8 दो बार में कट गया। ऊपर वाले को आप गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 4 दूना 8, टोटल घनों की जो संख्या हो जाएगा टोटल 8 हो जाएंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 63 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में है क्या कि धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो घन यहाँ से बोल रहा है पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो नए घन यहाँ से बने घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, ठीक ना। तो हम जानते हैं क्या, देखिए घन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसको याद रख लीजिएगा। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो जाता है 4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर, ठीक ना। ये हो जाता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए 3 भुजा वाले दिया है तो हम एगो को मान लेंगे A1, एगो को A2, एगो का A3 मान लेंगे, ठीक ना। तो देखिए A1 बराबर जो दिया है 3 दिया है, A2 बराबर 4 दिया और A3 यहाँ से A3 बराबर दिया है, यहाँ से A3 बराबर 5 दिया है, ठीक ना। तो आपको A3 कर लेना है, तो 3 भुजा हो गया, ठीक ना, 3 भुजा। अब देखिए इसका जो है ना आयतन निकालते तो हम लिख सकते हैं यहाँ से घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब बराबर भुजा 1 का क्यूब कर देना है प्लस भुजा 2 का क्यूब प्लस भुजा 3 का क्यूब, ठीक ना। अब देखिए पहले इसका आयतन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा पहला है 3 का क्यूब 27 प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस यहाँ से भुजा 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ से तीसरा भुजा का 25 25 25 125 125 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको जोड़ लीजिए, इसको जब जोड़ेंगे तो ये भुजा क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, तो A क्यूब मानिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। हम A1 A2 माने तो इसको A क्यूब भी ले सकता है, तो A क्यूब बराबर हो जाएगा 216, जब जोड़ेंगे तो 216। तो यदि हमको A क्यूब
का निकालना है मान, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब। तो देखिए ए बराबर जो आ जाएगा भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर आ जाएंगे, ठीक ना। तो अब हमको निकालना है पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि घन का पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 4 गुना भुजा का मान आ गया 6, तो 6 गुना 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो 6 चौक 24, 6 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। तो देखिए 144 कितने नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी 100% करेक्ट हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है कि दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 और इनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम हमेशा शॉर्ट में करने का कोशिश किया कीजिए। तो जानते हैं क्या कि यहाँ से बेलन का जो आयतन होता है ये क्या हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक ना। तो R1 H1 मान लेंगे इसको, और दूसरे वाले को पाई R2 का होल स्क्वायर इंटू एच का यहाँ से H2 मान लेंगे, ठीक ना। तो देखिए पाई से पाई कटा दीजिए, तो R1 का मान कितना है, तो R1 का मान है 2, तो 2 गुना 2 लिख दीजिए, काहे कि 2 बार R स्क्वायर हो जाएगा। H का मान 5 है, 5 रख दीजिए, अनुपात देखिए R2 का मान है 3, तो 3 गुना 3 कर दीजिए। H2 का मान है यहाँ से 3 गुना कर देंगे, देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, अनुपात हो जाएगा कितना, 3 3 9 27, तो 20:27 देख लीजिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो है ना 65 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में है क्या कि यदि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होती, इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए जब भी पूछे ना बेलन और शंकु का आधार की त्रिज्या, यहाँ से आधार का त्रिज्या दे दे, तो यहाँ देखिए आधार का त्रिज्या कितना है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 2 पाई आर एच के इक्वल होता है, ठीक ना। तो यहाँ से 2 पाई आर एच इक्वल टू कर देना आपको 1760, ठीक ना। देखिए एक नंबर वाले एकदम शॉर्ट में हम खींचते जाएंगे ऐसे सवाल को। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान 14 रख लेना है, गुना एच बराबर 1760, ठीक ना। तो हमको एच का मान निकालना है, मतलब ऊंचाई का मान बताना है। तो 1760 यहाँ से 1760 बटे, देखिए पहले इसको कटा लीजिए, तो 7 से 2 बार में 14। अब देखिए नीचे में क्या बच गया, 2 दूना 4, यहाँ से लिख लेंगे 2 दूना 4 गुना यहाँ से 22, यहाँ नीचे आ जाएगा ये, तो 4 से कटाएंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 440 बार में। उसके बाद 22 से कटाएंगे, 22 दूना 44, तो आ गया 20 सेंटीमीटर। कटा के कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 66 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में है क्या कि एक धातु के पाइप के बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। मान लेते हैं कि एक पाइप है, ठीक ना, एक पाइप दिया हुआ है, यहाँ से एक बेलनाकार टाइप से एक पाइप ऐसा ही रहता है। अब देखिए इसका बाह्य त्रिज्या जो है ना, बाह्य त्रिज्या कहने का मतलब यहाँ से कुछ मोटाई है इसका, ठीक ना। इसका बाह्य त्रिज्या यहाँ से लेंगे, देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे एक धातु का पाइप है, ठीक ना। अब बाह्य त्रिज्या जो है ये हम मान लेते हैं बाह्य, यहाँ से बाह्य त्रिज्या को कैपिटल आर मान लीजिए, और कैपिटल आर बराबर 4 सेंटीमीटर, और आंतरिक त्रिज्या को हम मान लेंगे छोटी आर से, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर ले लेना है, ठीक ना। तो अब देखिए करना क्या है, इसकी ऊंचाई दिया है, मतलब लंबाई दिया है एच बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हम कितना ले लिए, ऊंचाई देखिए 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब निकालना है क्या, धातु का आयतन पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए जब भी इस तरह से रहे ना आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दिया हुआ, तो आपको करना है क्या, तो धातु का आयतन ले लेना है, मतलब बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन इसमें जो है ना आंतरिक और बाह्य दिया हुआ है, तो ये फार्मूला आपको नहीं लगाना है। लगाना है क्या, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच कर देना है, ठीक ना। तो हमको बेलन का आयतन जो लेना है ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुना, अब बड़की आर का मान तो 4 है, बड़ी आर कितना माने हैं 4, तो 4 चौक 16 माइनस
छोटी है 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब मल्टीप्लाई h का मान 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 16 में से 9 घटाएंगे 7 गुना 10, 7 से 60 कटा दीजिए तो हो जाएगा क्या 22 गुना 10 तो 220 सेंटीमीटर यहाँ से क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। इसका आयतन जो है 220 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए किस में है 220 सेंटीमीटर क्यूब, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में है कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं इसकी तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल जो होता है ये हो जाता है पाई आर एल के इक्वल होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 68 देख लेते हैं। 68 में कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से नोटबुक पे देखिए 14 सेंटीमीटर व्यास वाले बोल रहा है तो डी का मान 14 है तो आर का मान इसका आधा हो जाएगा क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होता है। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो पूछा अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं कि अर्धगोला का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही ना, ये सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, एच नहीं होता है इसमें। तो चलिए यहाँ से देखिए तो पाई में ही आंसर दिया हुआ है तो आपको पाई का मान यहाँ पे क्या करना है, पुट नहीं करना है, क्योंकि देख लेना आपके ऑप्शन में पाई है तो पाई का मान नहीं रखेंगे हम। तो देखिए 3 गुना आर का मान देखिए कितना है तो 7 है, 7 गुना 7 गुना पाई के पाइये रहने दीजिए तो 7 7 49, 49 तिया 147 हो जाएगा, ठीक ना, पाई। तो यही देखिए किस ऑप्शन में 147 पाई, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 69 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में दिया हुआ है क्या कि एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगा, ठीक ना। तो आपको पता होगा कि यहाँ से जब भी लेते हैं ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किसकी क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। जब भी शंकु या बेलन लेना आधार का क्षेत्रफल रहे ना तो आपको हमेशा वृत्त का क्षेत्रफल लेना है पाई आर स्क्वायर। तो इसके आधार का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक ना। तो इसका दिया है 314 सेंटीमीटर और आयतन जो है देखिए शंकु का आयतन क्या हो जाता है तो आप लोग जानते होंगे कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब देखिए यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच का मान यहाँ से 314 दिया है तो यहाँ रख लेंगे, ठीक ना। इसके बराबर में कितना दिया है देखिए आयतन 1570, लिख लीजिए 1570, ठीक ना। अब देखिए इसका मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्ट, पाई आर स्क्वायर एच का मान 314 है तो 1/3 गुना 314 उसके बाद हो जाएगा गुना h बराबर 1570। तो देखिए h बराबर जो निकालेंगे ये क्या हो जाएगा तो 1570 बटे यहाँ से हो जाएगा देखिए 3 भाग में तो इस साइड आएगा तो गुना में 314 से, देखिए 314 से 5 बार में कटाइएगा ना तो 1570 आ जाएगा, ठीक ना। आप कटा के देख लीजिएगा तो ये 5 बार में कट जाएंगे 314 से 1570। तो गुना करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 5 तिया 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो देखिए 15 किस में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो, यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, 100% 15 सेंटीमीटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 70 देख लेते हैं। 70 में है क्या, यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि गोला का जो आयतन होता है क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखिए 4/3 रहने दीजिए, आप पाई का पाई भी रहने दीजिए और आर का मान है 2r के इक्वल है तो 2r का क्यूब करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई 2r का क्यूब मतलब 8r का क्यूब हो जाएगा। तो 8 चौक 32 हो जाएगा, गुना करेंगे ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए तो 32 पाई आर क्यूब बटे 3 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 32 पाई आर क्यूब बटे 3 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 71 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है मेरा कि समांतर श्रेणी -3, -1/2, -2 डॉट डॉट का 11वां पद
क्या होगा। तो देखिए आपको बताना है कि 11वां पद क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट सूत्र लगा लेना है। क्या 11वां जैसे पूछा है ना, तो a + 10d ले लीजिए, ठीक ना। जैसे 11वां पूछा तो a + 10d डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे। तो देखिए a का मान है आपका -3 रख दीजिए, प्लस 10 गुना d का मान कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा -1/2, अब पहला है -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो -1/2 ये हो जाएगा कितना, इसका 3 दूना 6, +6 कर दीजिए। तो देखिए 6 में से 1 घटाएंगे 5/2 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको डी का मान जो है ना 5/2 रख देना है। तो 2 से घटाएंगे 2 पंचे 10, तो हो जाएगा -3 + 5 पचे 25। तो 25 में से 3 घटा लीजिए तो हो जाएगा 22। आपका 100% करेक्ट आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है 22, तो आपका जो है ना 11वां पद जो होगा 22 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं 72 का। देखिए 72 में है क्या कि समांतर श्रेणी 41, 38, 35 ... यहाँ से 8 में पदों की संख्या है। तो मतलब टोटल 8 तक, लास्ट टर्म जो है ना आपका 8 आया है, इसमें पदों की संख्या पूछा है। तो देखिए आपको जब भी पदों की संख्या निकालना है तो कैसे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो आपको पता होगा कि an या tn बोलते हैं जिसको, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से देखिए नोटबुक पे करते हैं, an बराबर हो जाएगा a + n - 1 × d हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए an लास्ट पद आपका कितना तक गया है, 8 तक गया है। तो यहाँ से 8 पुट कर लीजिए। a का मान कितना है 41 है, आप 41 पुट कीजिए। उसके बाद n का मान हमको पता करना है, अभी पता नहीं है। d का मान 38 में से 41 को घटाइए, क्योंकि दूसरा में से पहला को घटाते हैं तो d का मान निकल जाता है। तो 38 में 41 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 का अंतर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको जो है ना 41 को इस साइड करेंगे तो 8 - 41 हो जाएगा बराबर n - 1 × -3। अब देखिए यहाँ से 41 में 60 घटाएंगे -33 हो जाएगा बराबर n - 1 × d का मान -3। 3 से कटाएंगे यहाँ से 33 को देखिए कितना 11 बार में कट जाएगा, ठीक ना। क्या कि इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस, माइनस माइनस कटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्या 11 तो n - 1 हो गया। आप देखिए n - 1 बराबर 11 आया, तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो ये -1 है, इस साइड आएगा तो 11 + 1 बराबर 12 हो जाएगा। तो देखिए आपका जो है ना टोटल n का मान जो है ना कौन सा पद हो जाएगा, ये 12वां पद हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए 12 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए आपका 100% करेक्ट हो जाएगा, इसका 72 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 73 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में है क्या कि समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 ... के प्रथम 50 पदों का योगफल बताना है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दे देना आपको, तो करना है क्या, प्रथम न बोला है, प्रथम 50 पद आपको लेना है, वो भी क्या सम संख्या में है। आपको देखना है कि सम संख्या में, तो उतना ज़्यादा मेहनत करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आपको एक शॉर्ट फार्मूला लगा देना है इसमें सम संख्या के लिए। प्रथम n सम संख्या का यदि योगफल पूछे ना, तो इसका हो जाता है n × n + 1। AP फार्मूला पे इसको तोड़ना नहीं है, ठीक ना। काहे हमको 1 नंबर मिलने वाले हैं, तो उतना काहे मेहनत करेंगे। तो यहाँ देखिए 50 पूछा है तो n का मान 50 रख दीजिए। उसके बाद n + 1 तो 50 × 1 = 51 हो जाएगा। जस्ट आप जो है ना 51 × 5 कीजिए, लास्ट में शून्य बैठा दीजिए एगो, तो यहाँ से हो जाएगा 5, यहाँ से हो जाएगा कितना 25। तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए कितना 5 एकम 5 है, हाँ 25, तो 2550 हो जाएगा। अंतिम में जो है ना एक शून्य बैठा देना है, तो 2550 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। देखिए ये तो था प्रथम मतलब सम संख्या के लिए। यदि यहाँ से विषम संख्या का योगफल पूछता ना, तो सीधा n² कर देते। यदि 50 को पूछा है तो 50 का स्क्वायर कर देते, इसका विषम संख्या का योगफल निकल जाता। यदि प्राकृत संख्या रहता तो आपको ये वाला सूत्र लगा लेना था n × n + 1/2। यदि इस पे बैठा लेते तो आप आसानी से इसका योगफल निकाल लेंगे, ठीक ना। तो याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, देखिए 74 में है कि बिंदु 2√7 - 3 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ये तो चतुर्थांश का क्वेश्चन है, यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसको आसानी से हम याद रखेंगे। तो हम जानते हैं कि इसमें 4 चतुर्थांश, यहाँ से देखिए
पहला चतुर्थांश हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब, और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक ना। तो यहाँ से जो है ना आपको बताना है कि कौन प्लस होगा कौन। तो पहला वाला होता है प्लस प्लस, देखिए x जो इधर आता है प्लस में, y भी जाता है ऊपर प्लस में, तो प्लस प्लस हो गया। अब देखिए हमेशा पहले x लिया जाता है, तो x इधर है माइनस में, y है प्लस में, तो माइनस x यहाँ से माइनस प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे थर्ड में क्या हो जाएगा, दोनों है माइनस में, ठीक ना, y डैश और x डैश दोनों माइनस माइनस, तो थर्ड में माइनस माइनस हो जाएगा। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, तो देखिए x का मान इधर प्लस में और यहाँ से y डैश का मान माइनस में, तो प्लस माइनस हो गया। तो आपसे पूछ क्या रहा था कि देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, किस चतुर्थांश में चल जाएगा, तो ये चल जाएगा प्लस माइनस चतुर्थ में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 75 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में है क्या, बिंदुओं 2 cos थीटा 0 तथा 0, 2 sin थीटा के बीच की दूरी बताना है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या हो जाता है, तो आपको ये सूत्र लगा लेना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इस पर कन्फ्यूजन नहीं होना है दूरी सूत्र में। यदि आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लेते हैं तो इधर भी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लेना होगा। तो जो है ना दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक ना। तो देखिए हम लिए हैं x1, तो x1 है 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर यहाँ से 2 cos थीटा यहाँ से लेंगे, अब माइनस हो जाएगा 0, तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए प्लस y1 का मान क्या है, तो y1 का मान है यहाँ से 0, ये y1 का मान है क्या, तो y1 का 0 है, और यहाँ से देखिए यहाँ पे 0 था, ठीक ना, x2 का मान, अब हो गया y1 का मान, तो y1 का मान 0 लेंगे, अब माइनस यहाँ से हो जाएगा y2 का मान 2 sin थीटा हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। देखिए अब करना है क्या आपको कि रूट अंडर, अब देखिए इसको घटाएंगे 0 तो मतलब कितना हो जाएगा, जितना है उतने रह जाएगा, तो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे, अब प्लस ये हो जाएगा, जब इसका इसको जब माइनस करें तो -2 sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। तो देखिए इसका स्क्वायर कर लेते तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4। देखिए जब इसमें माइनस है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला का प्लस में ही आएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बचेगा सिर्फ 4, रूट 4 बचेगा, तो इसको जब बाहर करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक ना। तो आपका 100% 2 आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 76 देख लेते हैं। 76 में है कि सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। तो कटान बिंदु बोला है तो सीधा जो है ना जो इसका निर्देशांक होगा x y का लिख दीजिए, वही हो जाएगा कटान बिंदु। तो यहाँ पे -2 था तो x का मान -2, y का मान 3 है तो 3 लिख दिए, तो -2, 3, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 77 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में है क्या कि बिंदुओं 7, -4 एवं -5, 1 के बीच की दूरी बताना है, ठीक ना। तो बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, तो वही फार्मूला लगा लीजिए, x1 रूट अंडर हो जाएगा आपका, यहाँ से आपको जो है ना फार्मूला लिख लेना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे यदि इसको इस फार्मूला पे रखते हैं तो x1 का मान है 7, x2 का मान है -5, तो x1 हो जाएगा 7 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, यही ना। ये भी ध्यान देना है, और सॉरी यहाँ पे 5 ना है तो माइनस माइनस प्लस, हाँ 5 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद प्लस y1, देखिए y1 का मान है कितना, y1 का मान है -4, ठीक, माइनस y2 का मान यहाँ से कितना है, तो y2 का मान है 1,
इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √12 का स्क्वायर अब प्लस यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, -5 का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 25, तो रूट अंडर आ जाएगा इसका कितना 169 आ जाएगा। तो 169 को जब रूट से बाहर करेंगे तो 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से जो है ना आपका आंसर जो होगा 13 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 13, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 77 यहाँ से 78 देख लेते हैं। देखिए 78 में है क्या कि y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं 5, -2 एवं 3, -2 से समदूरस्थ हो। तो देखिए यहाँ से समदूरस्थ वाले एक सवाल पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। x से पूछे तो हमको कैसे बनाना है, y से पूछे तो कैसे बनाना है, इसको दोनों को कंसेप्ट हम सीख लेते हैं इसमें। तो देखिए y अक्ष से बोला है तो आपको करना है क्या, समदूरस्थ लेना है। तो हम यहाँ से 2 पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से एक ले लेते हैं। देखिए एक दिया हुआ है क्या 5, -2, 5, -2, दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ है इसका, यहाँ पे देखिए कितना -3, -3, 2 दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसका समदूरस्थ मतलब यहाँ से समान दूरी से लेंगे। तो देखिए किसका पूछा है, y अक्ष से, तो x को 0 कर देना है, y को y ही रहने देना है, ठीक ना। यदि x से पूछता तो x को x ले लेते और y को 0 कर देते, ठीक ना। तो चलिए हम इसको जो है ना आपको करना है क्या, OA बराबर करवा देना है OB। अब इसी पे जो है ना आपको करना है, यहाँ से दूरी सूत्र दोनों के लिए लगा लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x1, यहाँ से x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा y1 - y2 का होल स्क्वायर अब बराबर। अब देखिए यहाँ पे जो है ना फिर वही फार्मूला लगाएंगे, फिर वो रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से मानेंगे यहाँ से x1 - x2 का होल स्क्वायर, उसके बाद करेंगे यहाँ से क्या यहाँ से हो जाएगा आपका फिर यही सूत्र लगा लीजिए, तो y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इधर वाले को मान लेना है x2 y1, यहाँ से y2, इसको मान लेना है, यहाँ से इसको मानते हैं x1 और y1, ठीक ना। तो x1 और y1, तो इसके लिए यहाँ जो है ना आपको देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, क्या हम इसके और इसमें पहले दूरी सूत्र लगाएंगे, ठीक ना। इसके में दूरी सूत्र लगाइए तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, ठीक ना, तो आप लोग जो है ना यहाँ से मैनेज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5, -2 दिया हुआ था, ठीक ना। तो यहाँ से x1 का मान रखेंगे 5, यहाँ पे x1 का मान रखेंगे 5। आप इसी फार्मूला आप जो है ना सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए हम पूरा सॉल्व करके, नहीं तो ऐसे लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक ना। तो पहले जो है ना आपको सॉल्व करके तब यहाँ से मान बता देते हैं। देखिए तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक ना। तो आपका जो है ना यहाँ से क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 0,2 हो जाएगा। तो आपको यही सूत्र पे ले लेना है, इसको निकाल लेना है। तो देखिए 0,2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी नंबर एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। 79 में है क्या कि देखिए यहाँ से PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष देखिए पहला दिया हुआ है 0,0, दूसरा दिया है 6,0, तीसरा दिया है 6,2 एवं चौथा दिया है 0,2 है। तो आयत का क्षेत्रफल होगा, ठीक ना। तो आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो देखिए एकदम शॉर्ट ट्रिक से इसको निकाल लीजिएगा। तो इसमें एक जो है ना भुजा दिया हुआ है क्या, 0 दिया हुआ है। तो जो 0 दिया हुआ है उसको लिखना ही नहीं है, ठीक ना। जो 0 नहीं है उसको लीजिए। तो यहाँ से देखिए Q दिया है 6,0, दूसरा दिया है R दिया है 6,0 और तीसरा दिया है 0,2। तो आपको पहले करना है क्या, इस दोनों में कम करवा लीजिए। तो देखिए इसका अंदर अंदर गुना करना है, बाहर बाहर गुना करना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से करेंगे क्या कि इसको गुना करके घटा देना है। तो अच्छा यहाँ से 6 दूना 12 और माइनस यहाँ पे 6 गुना 0 करेंगे तो 0 और बटे 2 कर देना है, ठीक ना। उसके बाद इसका जितना आएगा मान
यहाँ से निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 12/2, तो कट के आ गया 6, ठीक ना। अब करना है क्या, अब इस दोनों पॉइंट में आपको लेना है। फिर देखिए, फिर इसका अंदर अंदर और इसका बाहर बाहर। तो देखिए 6 दूना 12 माइनस फिर 0 गुना 2 करेंगे 0 और बटे 2 कर देना है। तो ये हो जाएगा कितना, तो 12/2, तो कटा का आ गया 6। तो देखिए इसमें भी 6 इसमें भी 6, दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका जब पूछेगा ना क्षेत्रफल, इस तरह से आपको निकाल देना है दोनों को बारी बारी से। यदि 0 दे तो इस तरह से आपको शॉर्ट में कर लेना है, तो इसका 12 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 12 है क्या, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में है क्या कि यदि ए, यहाँ से बिंदु दिया है कि बिंदु ए, 0, बी दिया है 0, एवं सी दिया है 0, बी, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए इसको भी फार्मूला पे नहीं लेना है, काय यदि फार्मूला पे ले रहे तो इसमें 5 मिनट से कम नहीं लगेंगे सॉल्व करने में, ठीक ना। इसलिए आपको करना है क्या, शॉर्ट ट्रिक इसके लिए बता रहे हैं आपको कि देखिए यहाँ से निर्देशांक दिया हुआ है, जो 0 हो जाए, यदि क्षेत्रफल पूछ रहा है आयत हो या त्रिभुज हो, जो 0 हो जाए उसको लेना ही नहीं है, उसको वहीं पे कट कर देना है, ठीक ना। अब जो बचा हुआ है बिना 0 वाला उसको लीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1, 0 बचा है और दूसरा पॉइंट बचा है 0, b बचा है, ठीक ना। तो आपको क्या बताएं कि क्षेत्रफल वाले में देखिए 0, 0 अंदर अंदर गुना कर देना है और बाहर बाहर गुना करना है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका a गुना b, तो a b हो जाएगा। और यहाँ से देखिए शीर्ष है तो क्षेत्रफल पूछा है, तो ए बी माइनस 0 कर देना है, तो ए बी ही हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, तो ए बी। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना ए बी, हाँ सॉरी यहाँ पे 2 से भाग भी लगाना है, ठीक ना, काहे कि क्षेत्रफल वाला में 2 से भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी बटे 2। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1/2 गुना ए बी। तो देखिए किस ऑप्शन में 1/2 गुना ए बी, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम नेक्स्ट देख लेते हैं।